सो फाइनली अकाउंट खुल गया। सो गाइज आज हो रही है स्नोफॉल बढ़िया वाली, और आज हम फिर से जा रहे हैं अकाउंट खुलवाने। ये भारी काम है, एक बारी में होना नहीं है ना। स्नोफॉल हो गई है, मतलब ये तो बर्फ बर्फ हो गई है यार। ये स्नोफॉल कुछ भयंकर ही हो गई है। भगवान भी खुश हो गए, कह रहे जा रहे अकाउंट खुलवाने, भारी काम कर रहे हैं अकाउंट। कैसे स्वागत किया जाए इनका। एक्चुअली क्या है ना कि कल हम गए थे तो उन्होंने बोला कि हमें अपॉइंटमेंट दे दी 3 दिन 4 दिन बाद की, बट मेरे भाई ने देखा ऑनलाइन तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट थी। तो भाई कहता है कि यहाँ पर भी जो मना करने का तरीका है ना इनका, टालते ये भी काम है, मगर ये बड़े तरीके से टालते हैं कि सर अपॉइंटमेंट ही 5 दिन बाद की है। तो भाई ने ऑनलाइन निकाली, अपॉइंटमेंट मिल गई, तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं वहाँ पे। तो होपफुली आज अकाउंट खुलना चाहिए। चलिए अब जैसे भी आपको अपडेटेड रखूँगा कि क्या हुआ, क्राइटेरिया वो आपसे शेयर करेंगे, आपको अपडेट दूंगा पूरा कि क्या है कैसे हुआ। बाकी तब तक ये एक बार नज़ारा लो बर्फ़ का, ये तो बर्फ़ ही बर्फ़ हुई पड़ी है। ये नीचे देखो कितनी ज़्यादा। ये देख सकते हैं कितनी बर्फ़ हो गई है। रास्ते भी देखो कितने सुंदर हुए पड़े हैं, मतलब ये बेसिकली बारिश है यहाँ की जो गिरते गिरते जम के बर्फ़ बन रही है। खैर मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैंने तो यहाँ कनाडा में तो बर्फ़ नहीं देखी, और जब इंडिया में भी देखी है तो वो ऐसे गिरती हुई इतनी ज़्यादा नहीं देखी, क्योंकि इतना रहा नहीं मैं कभी। एक आध दो दिन रहे, कभी कश्मीर में देखी है, कभी कहीं देखी। तो बाकी इट्स ब्यूटीफुल। बाकी अभी ये भी देखते हैं कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इसमें क्या एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, वो भी देखेंगे अभी आगे। डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, खाली सुंदर भी नहीं होना चाहिए ना, सुंदर के साथ साथ और क्या चीज़ें आएंगी वो भी तो पता लगे। गाइस वी हैव रीच्ड द बैंक। अब हम अकाउंट खुलवा के फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली अकाउंट खुल गया। तो गाइस हम आ गए हैं बैंक से बाहर, और फाइनली हमारा अकाउंट खुल गया है। फाइनली टीडी बैंक में चेक इन अकाउंट खुला है हमने। चेक इन अकाउंट इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि करंट अकाउंट। और यहाँ की बैंकिंग ना इंडिया की बैंकिंग से बहुत डिफरेंट है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। एक तो जी पहली बात, ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देते इसके ऊपर। चलो करंट में तो इंडिया में भी नहीं होता, ये लोग सेविंग पे भी कुछ खास नहीं देते। दूसरी बात, अपने इंडिया में एटीएम ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन यूज़ करने में डेबिट कार्ड कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर हम 7 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ करते हैं उसका अलग चार्जेस हैं, और अगर 10 ट्रांजैक्शन है उसका अलग है, 25 का अलग है। उसके बाद एक आता है अनलिमिटेड। 10 वाली का है समथिंग $4 मंथली चार्ज है। और नितिन ने लिया 25 ट्रांजैक्शन वाला, 25 वाला, उसमें $11 मुझे चार्जेस लगे। $11 इसको चार्जेस पे करने हैं, या फिर मुझे एक मेंटेन करना बैलेंस $3,000 का, या तो $3,000 मेंटेन करेगा या इसको $11 पे करने हैं। और 25 ट्रांजैक्शन के बाद $1.25 समवेयर अराउंड आप कह सकते हो 80-90 रुपये के आसपास पर ट्रांजैक्शन पे करना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन ही 50 रुपये की हो। और जो मेरा है मैंने खुलवाया उसमें 4,000 मिनिमम का बैलेंस है, $4,000 का, और या फिर $16.95 की चार्जेस है। उसके अंदर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, अनलिमिटेड सब कुछ ही अनलिमिटेड है। तो अभी हमने एक बार लिया है, बाद में चेंज करा सकते हैं अपने यूजेज के हिसाब से। अगर आप कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल करके चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम। वो या तो या बैंक विजिट करो या कस्टमर केयर पे कॉल करके करा लो। तो ये भी 1 महीना चला के देख लेता है, इसको पता लग जाएगा 25 में काम चल रहा है नहीं चल रहा। मैं भी चला के देख लेता हूँ कि मेरे को इतनी ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। बाकी हर चीज़ के पैसे ही लगते हैं यहाँ पर। इंडिया में बहुत सहूलियतें हैं, हम लोग को लगता है कि इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है। अब जैसे आप मोबाइल से ही कंपेयर कर लो, तो मोबाइल नेटवर्क यहाँ बहुत महंगा। तो मैं आपको कहा था कि भाई इंडिया के मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर, अब समझ लो मैं जियो का पोस्टपेड यूज़ कर रहा था इंडिया के अंदर, जिसमें मेरे को देने होते थे 199 रुपीज़ पर मंथ, और प्लस टैक्सेस, जो कि समवेयर 236 बैठता था। 236 रुपये महीने का बिल आता था, जिसके अंदर मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग इन इंडिया, अनलिमिटेड SMS इन इंडिया, और 25 GB हाई स्पीड डेटा मिलता था 4G का, जो कि बहुत अच्छी स्पीड आती है जियो की। और उसके बाद 20 रुपये पर GB, मतलब बड़ा रीजनेबल से प्राइसेस है। और यहाँ पर यही प्लान लगभग सेम मेरे को देने पड़ रहे हैं, उसके $75 प्लस टैक्सेस, जो कि $85 का बैठ रहा है। तो 60 रुपये का भी डॉलर अगर आप गिनो तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का प्लान बैठता है महीने का। और जियो को मैं 236 रुपये महीने का देता था, और एक साल के अंदर कितने हो गए, मतलब हार्डली 2600-2700 रुपये। और यहाँ 1 महीने के देने पड़ रहे हैं ऑलमोस्ट
4500 मान लो या 4800 मान लो, समवेयर इतना अमाउंट बैठता है। तो यहाँ पर महंगा है, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। अभी अकाउंट खुल गया, अकाउंट को यूज़ करने के पैसे देने हैं, पैसे जमा कराने का कुछ नहीं मिलना, बल्कि यूज़ करने के पैसे देने पड़ेंगे। बाकी अभी जैसे जैसे जो चीज़ें पता लगेंगी आप लोग को अपडेट करूँगा। अब हमें ना रोड पार करना है, और यहाँ रोड पार करना नॉर्मल रोड की तरह नहीं है अपने इंडिया की तरह। ये सामने हमें रोड पार करना है, तो यहाँ पर हमें ना पहले ये इधर इस पे है एक ये बटन है, इसको प्रेस करना है। इस बटन को प्रेस करेंगे हम, हो गया ना। तो अब सामने जो सिग्नल है वो ग्रीन होगा चलने वालों को, तो ही हम रोड पार कर सकते हैं। अगर वो सिग्नल रेड है और उस पर हम पार कर गए और समझ लो कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ड्राइव करने वाले की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, सारी गलती हमारी मानी जाएगी, उसमें हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए सब लोग फॉलो भी करते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा सिग्नल, ये अभी रेड है, ये अभी ग्रीन होगा तो ही पार कर पाएंगे हम। नहीं, अगर हम इसके बिना भी चल पड़े, रेड लाइट के ना, बाकी चलना तो ग्रीन पे ही चाहिए। अगर हम वो हाथ रेड में तो भी हम चल पड़े और तब भी गलती गाड़ी वाले की मानी जाएगी, गाड़ी वाले की गलती मानी जाएगी। हाँ, तब भी। बट स्टिल इसके ऊपर हमें भी तो फॉलो करना चाहिए ना। ये बर्फ इतनी गिर रखी है, यहाँ पूरा स्नो बेड बना हुआ है, मतलब बर्फ ही बर्फ। सुंदर बहुत है देखने में, मगर क्या होता है ना कि अब ये बर्फ हटानी भी पड़ती है। अब मेरा भतीजा बता रहा था कि जब घर के बाहर इतनी बर्फ इकट्ठी हो जाती है, उसे हटाना पड़ता है, और जो वहाँ पे फुटपाथ है घर के बाहर चलने वाला, वहाँ पर अगर कोई गिर गया तो भी घर वाले की गलती मानी जाएगी कि उसने बर्फ़ नहीं हटाई थी। तो सुंदर बहुत है, सब कुछ है, मगर इसके साथ सुंदर के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं वो भी समझनी पड़ेंगी धीरे धीरे। और यहाँ की कंट्री के रूल्स जो है इस कंट्री के, उनको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा धीरे धीरे क्या है। हर चीज़ अलग ही है इंडिया से। अब जैसे मोबाइल नेटवर्क इतना महंगा है, बैंकिंग टोटली डिफरेंट है, टैक्सेज इधर हर चीज़ पे है, 13% टैक्स है, ऑलमोस्ट हर चीज़ पे टैक्स है। इवन फ्रूट भी खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो। अभी इंडिया में अपने लोगों के मज़े है कि भाई गली से फ्रूट ले लिया, कुछ ले लिया, उसमें कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पहली बात तो गली वली में कोई फ्रूट बिकता नहीं या सब्जी बिकती नहीं, जो भी मॉल में बिकती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। आप टमाटर भी खरीदोगे उस पर भी टैक्स है, मतलब हर चीज़ टैक्स है, टैक्स देना ही पड़ेगा। अब एक कंट्री राइज कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर सब लोग टैक्स भरते हैं, वही टैक्स ईमानदारी से भरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता भी है तो गवर्नमेंट लगाती भी है। इस कंट्री में अगर आपने रहना है या कुछ टाइम स्पेंड करना है तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ का मोबाइल नंबर जो कि ले लिया, क्योंकि हर जगह पे लोकल मोबाइल नंबर ही मांगते हैं, क्योंकि इन लोग की कॉल्स इतनी महंगी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये लोग लोकल नंबर प्रेफर करते हैं और हर जगह पे लोकल नंबर ही चलता है। दूसरा बैंक अकाउंट, वो मैंने खुलवा लिया। अब तीसरा है लाइसेंस, कुछ यहाँ पर ना घरों के पास कुछ भी नहीं मिलता। ये अपना इंडिया स्टाइल नहीं है कि घर से नीचे उतरे, गली के बाहर तक गए, कोई सब्जी वाला मिल गया, कोई परचून की दुकान मिल गई, राशन मिल गया, सब मिल गया। यहाँ घर के पास कुछ नहीं मिलता। 5-6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आम बात है। तो लाइसेंस बनाना ज़रूरी है, कार लेना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग की तरह से बर्फ़ में चलना पड़ेगा कि देखिए, नहीं तो फिर ऐसे बर्फ़ में चलना पड़ेगा, फिर मज़े के मज़े लो बर्फ़ के और चलो। अब बट कितना कितना चलेंगे, आप ये देखिए कितनी बर्फ़ है। ये हमारे हीरा जी चल रहे हैं, हीरा जी मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के असली, फुल फन ले रहे हैं हीरा जी। तो ये फुल फन ना शुरू में आते हैं, बाद में लगता है कि ये तो डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गया लाइफ का, तो बस फिर ये पनिशमेंट लगने लग जाती है समाओ। तो बस यही है कि अब धीरे धीरे यूज टू हो रहे हैं। एक लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब लाइसेंस का भी आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे बनता है, अगले ब्लॉग में आपको वो सब बताऊंगा। अभी तो मैं घर ही जा रहा हूँ। बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहें आप लोग, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, थोड़ी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मोटिवेशन बढ़ेगी मेरी। चलिए, इतनी स्नो में भी हम इतनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं इतनी स्नो में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए हमारी। वहीं से एक लाइक दबाना, एक सब्सक्राइब दबाना, बस यही करना है आपने। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। लव यू गाइस, बाय बाय।